गजब का ज्ञान है इन लोगों को, गजब का ज्ञान है। ये हैं गोदी मीडिया के पत्रकार, ये है पापा की परियां जो पापा के लिए फर फर करती रहती हैं। मतलब साफ है कि हर बात में, ये देखिए गोबर खा के, गोबर को च्यवनप्राश समझकर जब चाट के आई हैं, इनके दिमाग में इतना कोहिनूर है, इतना तेज। सरकार का अपमान कर रहे हैं ऐसे बोलकर आप ना, एक महिला का अपमान कर रहे हैं। पूतना का अपमान कर रहे हैं, महिला का कहाँ कर? आप पे भी मान फिर बात है, हम कह रहे हैं पूतना क्या कर रहे हैं, महिला का थोड़े ना कर रहे हैं। आप अगर पत्रकारिता कर रही होती, आप अगर सवाल पूछ रही होती, तब हम आपसे नहीं करते। मतलब पत्रकार ने पूतना है, पूतना है। आप लोग रावण कालनेमी की तरह हैं। पत्रकारिता के आड़ में आतंकवादियों से भी बड़ा राष्ट्रवादी महिला है ना। कैसे है? झांसी की रानी जैसी मूवियों में काम किया है, देश हित में कितने काम किए हैं, तेजस जैसी मूवियों में काम किया है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपका नाम राजा हरिश्चंद्र रख दिया जाए तो आप क्या सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो जाएंगे? हमको बताइए आप। गुड़ तो आ जाते हैं ना, कौन सा गुण आ जाएगा? गुड़ तो आ जाते हैं नाम। ड्रग्स पीना, शराब पीना, अश्लील फिल्मों में काम करना, ये योगी आदित्यनाथ जी को शोभा देता है? मीरा से तुलना कर रहे हैं, ये सनातन का अपमान कर रहे हैं, ये सनातन विरोधी लोग हैं। कौन? योगी आदित्यनाथ। कैसे विरोधी हो? कैसे नहीं है भाई? मीरा में कंगना में फर्क नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। कंगना में तो इंदिरा गांधी की छवि अरे भाई नहीं है योगी आदित्यनाथ। अरे यार सुनो, सारा का सारा फर्जी है। जिस सनातन में शराब जो है, मद्रापान जो है पाप की श्रेणी में आता है, तो कौन है सनातनी है तो शराबबंदी कर दे यूपी में? अरे भाई, गाय को राष्ट्र माता घोषित होना चाहिए, तो अब क्या आपकी सरकार में घोषित नहीं होना चाहिए? स्वघोषित है, ड्रामा है, ड्रामेबाज लोग। आप जाएंगे कंगना की मूवी देखने? हम ऐसा आप जैसे खाली निठल्ले नहीं है, ठलवे नहीं है, हैं कि कमरा माइक लेके फिल्म में पहुंच गए। अरे जाइए ना। अरे भाई ऐसे विशाखापट्टनम में हमला हुआ है। हाँ। देखिए विशाखापट्टनम में जो हादसा हुआ है, उस हादसे के बारे में ये नहीं पूछ रही है। कंगना के भाग्य विधाता फिल्म देखेंगी। अरे भारत का भाग्य विधाता 1600 डिग्री टेम्परेचर का उबाला हुआ पानी में वहां मौत हो गई, कई मजदूरें हताहत हुए, वो खबर इनको नहीं है। कंगना में बाप रे पापा की लग गई है लगातार, मूवी के हर जगह जा रही हैं, अपनी शर्म मूवी कर का लीजिए, प्रमोशन कर रही हैं। शर्म कर लीजिए। कभी वो रियाज भाई के बारे में चर्चा कर लीजिए जो मुसलमान होके लाखों का गद्दा बिछाकर हिंदू भाइयों को बचाया। जरा वो शर्म कीजिए कि जिसको आप फैजल खान कह रहे हैं, वो बिहार को ही नहीं पूरे देश के बच्चों का भविष्य सुधार रहा है। आपको क्या करना है? पप्पा के लिए कुछ भी कर जाना है। पप्पा के लिए चटनी की तरह गोबर को भी चाट जाना है। तो इसका कोई लाज ही नहीं है ना भाई। अर्ज किया है, तबाह होकर तबना का कांग्रेसी है, पता है उनके पिताजी कांग्रेसी थे। लुबलुब कीजिए, जो राष्ट्रवादी है ना। अरे भाई क्या, सुनो ना पहले भाई, सुन रहे। हाँ। देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों के परिवार के महिलाएं इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। महिलाएं वैसे तो सामाजिक जो स्ट्रक्चर है, अगर महिलाएं ना हो तो वो घर, जिस घर में महिला का सम्मान नहीं, वो राक्षसों का बसेरा है। तो पूरी भारतीय जनता का घर राक्षसों का बसेरा है। राहुल गांधी का घर राक्षसों का बसेरा। वहां महिला का अपमान हो रहा है। जसोदाबेन की तरह राहुल गांधी शादी करके छोड़ दिया है। अरे राहुल गांधी जी क्या जसोदाबेन जी की तरह 2 चुटकी सिंदूर में किसी भर के छोड़? लेकिन अरे यार सुन रहे, इसको देशभक्ति कहते हैं। अगर आपके पापा देशभक्ति में छोड़ दिए होते तो आप जैसे दलाल पत्रकार होते? कहां से पैदाइश होती? आप भी आसमान से मोदी जी की तरह टपक जाते कि आप तारीख पत्रकार आप भी कहते अपने आप को। मुद्दे पर आइए। आप जैसे लोग कितना भी विरोध कर ले कंगना की मूवी का, आपने इमरजेंसी का विरोध किया था, अब आप भाग्य विधाता मूवी का विरोध कर रहे, फिर भी हिट जानी है। मेरा काम है आपको बताना कि ये गोबर है, आप उसको कस्तूरी हलवा समझ के चाट जाइएगा। सुनिए ना, सुनिए, हमको पता है कि ये देखिए हम क्या कह रहे हैं कि हम बताएंगे आपको पापा की परी कि ये कस्तूरी हलवा नहीं है, ये गोबर है। सुनिए ना भाई,
आप उसको कहिएगा नहीं, देखिए पीला पीला जो है ना ये केसर है, लुप्त चाट लीजिएगा। आप हम कहेंगे गोबर है, आप कहिएगा नहीं जी देखिए ये तो चवनप्राश है जी, इससे तो लोग जवान होता है, चाटिए लीजिएगा। अरे भाई आप, अरे सुन लीजिए, अरे भाई सुन रहे, अरे बदनामी कर रहे अरे सुन लो यार, तुम जैसे पत्रकार को देखा सस्ती व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए गोबर में रोटी लगा लगा के चाट रहे थे, तुम भूल गए क्या? अब उसका उस मानसिकता को हम क्या कह सकते हैं? इसका मतलब ये थोड़े ना है कि तुम्हारे बेब में आकर हम भी गोबर को रोटी की तरह खा लें, है? ये तुम्हारा मतलब है। तुम क्या करोगे नहीं करोगे वो तुम्हारा, हमारा काम है आपको मना करना, आपको धर्म के बारे में बचाना, आपको राष्ट्रभक्ति के बारे में बताना। राष्ट्रभक्ति सीखने तो कंगना रनौत से सीखिए ना। अच्छा गजब है, जितना सरहद पर आतंकवादी नहीं है तुम जैसे आतंकवादी देश में है, गद्दार। इसी कारण से तो देश, अरे अर्थव्यवस्था पर सवाल पूछो, नीट पर सवाल पूछो, स्वास्थ्य पर सवाल पूछो, नकली दवाइयां भाजपा का नेता बनाता उस पर सवाल पूछो, तो वो सवाल नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा काम क्या है कि भाई सामने वाले को बोलने नहीं देना, बिल्ली की तरह रास्ता काट देना। कंगना रनावत इतनी राष्ट्रवादी महिला है कि जो नर्सों की ड्रेस होती है उस पे कह रही है कि वो तो ब्रिटिश काल की ड्रेस है, कोई भारतीय इंडियन ड्रेस करी जाए। हाँ तो वो कह रही हैं कि ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं है, समझिए। ए अरे सुन लीजिए ना, भारतीय ड्रेस तो वो पेंटी बरा वाला ड्रेस है, जालीदार कुर्ता, तो वो चाहती हैं कि भारतीय महिला भी वही जालीदार कुर्ता पहने जो वो फिल्म में देखे थे ना, कौन सा फैशन फैशन मूवी, और फिल्म नहीं देखे कैसा कपड़ा पहन लेती। अरे गजब है, कौन सा भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है भाई? बेबाकी से बोलती हैं, जो सच है वही बोलती हैं। बोला तो था महेश भट्ट ने शोषण किया, आदित्य पंचोली ने किया, बेबाकी से बोलती है ना खुल के। इसको शोषण कहिएगा कि समझौता कहिएगा? आप नहीं करते फिल्म, जबरदस्ती वो मंडी गए थे क्या? आज जो आप आरोप लगा रहे हैं, तो महेश भट्ट कोई मंडी तो नहीं गया था, आप मुंबई गई थी, आपको क्या जरूरत पड़ी थी? जब आपका शोषण हो रहा था एक भारतीय महिला की तरह, आप उसका पुरजोर विरोध करती, पूरा देश आपके साथ होता। तो आप फिर वही वाली बात है, गुड़ खा या गुलगुल्ला से परहेज कर रही थी, सफलता के लिए आप वो सब कुछ करने को तैयार थी जो भारतीय महिलाएं नहीं करती। कंगना रनौत का नाम लेते आपको मिर्ची क्यों लग जाता है? मेरे को थोड़ा नहीं लग रहा है, तुम लोगों को लग रहा है। तुम लोगों को कंगना, तुम चाहोगे कि कंगना जैसी तुम्हारी बहन ड्रेस पहने? नहीं। तब फिर पहले अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। अरे आप तो तुम राहुल गांधी की जुबान, अरे भाई मैं कुछ नहीं कह रहा, अरे मैं कहीं कौन? कंगना ने कहा नहीं कि राहुल गांधी के आते ही असहज महसूस होता है महिलाओं को। वो उसको कहीं और देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह से नहीं असहज महसूस होता है, वो नहीं कहीं अशोक खरात जैसे लोगों से उनको असहजता महसूस नहीं होती है। योगी आदित्यनाथ जी जो उनको मीरा से तुलना किया, बताइए एक साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। फैन है कंगना के फैन है, धिक्कार है। फिर इस उत्तर प्रदेश के कालनेमी मुख्यमंत्री से मुझे एतराज है। अगर मीरा को बदनाम करने वाला, जो मीरा अपनी सस्ती व्यूअरशिप के लिए देश के शिक्षकों में फूट ना डालो, देश के शिक्षकों को अपमानित ना करो। ये वही गुरु हैं जो देश के भविष्य को संवारते हैं। आज भी सिर्फ बिहार में ही नहीं खान सर का जलवा है, पूरे भारत में और वर्ल्ड के अधिकांश बच्चे लैंग्वेज को चेंज करके पढ़ते हैं, सीखने को मिलता है। ये शिक्षा क्रांति के जनक हैं, शिक्षा क्रांति के शिक्षा दूत बनकर आए हैं। कृपया बकस दो, आप मीडिया के लोगों से सर्टिफिकेट की जरूरत ना है। नहीं तो आप भी ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं जो छात्रों को इमोशनल तरीके से जो है कहीं ना कहीं अरेस्ट कर रखा है, डिजिटल अरेस्ट। कौन? ऐसे खान सर जैसे लोग। फैजल खान जिसको कहा जा रहा है। क्या बोले? फैजल खान। क्या? फैजल खान। इधर आओ। वो पाकिस्तानी क्या तुम्हारा फूफा है? वो बलोच को जो बिठाते हो है? फैजल खान, इज्जत से नाम लो, खान सर। तो फैजल खान नाम है तो अरे यार ना, फिर वही बात। तो नाम तो योगी आदित्यनाथ का अजय सिंह बिष्ट है, क्यों नहीं लेते? आप लीजिए। अरे भाई, आपको रोका है? जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार। इंद्रेश कुमार का नाम लेने में तुम्हें शर्म आता है? लाखों हिंदू बेटियों को लव जिहाद करवाया, तुम्हें शर्म आती है? मुख्तार अब्बास नकवी का नाम लेने में? क्या नाम है मुख्तार अब्बास नकवी का पूरा नाम बताओ? है शाहनवाज हुसैन का पूरा नाम क्या है? अरे रामलाल के दामाद का नाम क्या है? भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के दामाद का नाम क्या है?
प्रवीण तोगड़िया के बहनोई का नाम क्या है? शर्म आ रहा है नाम लेने में? तुम भारतीय मीडिया के पत्रकार का स्तर इतना गिर गया जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, तुम्हारे आवरण में इतने छेद हो गए कि मच्छरदानी के छेद कम पड़ गए। लेकिन अगर खान सर इतने अच्छे हैं तो 2 करोड़ का मानहानि का केस कैसे ठोक दिया अंजना ने? सैया हुआ कोतवाल, हम नंगा नाचेंगे, पापा की परी, आम काट के खाएंगे कि चूस के खाएंगे। खान सर ने कभी नहीं बताया कि a² + b² में 2ab एक्स्ट्रा निकलता है। खान सर ने कभी नहीं कहा बच्चों को कि अमेरिका में, ईरान में, देखिए खान सर, यही बात है, नीट पर सवाल पूछना। एक बात बताइए अंजना जी, और भारत मीडिया के तमाम वो गोदी मीडिया के पत्रकार आपको भी कहते हैं, जब धर्मेंद्र प्रधान जी मंत्री हैं, 2024 से यह घटना हो रही है, तो जिस कंपनी को क्वेश्चन प्रिंटिंग का काम दिया गया, जिसको क्वेश्चन के सिलेक्शन का काम था, आपने इम्पैनलमेंट नहीं किया था क्या? आप बताओ। 2024 में सुधीर कुमार सिंह जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का डीजी था, जब